हेलो दोस्तों, हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग नॉन मेटल का देखने जा रहे हैं वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो हमारे जितने भी मेटल्स थे वो सभी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाते थे या फिर कुछ मेटल्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते थे। उसी तरह से नॉन मेटल जो होता है वो मेटल का ठीक अपोजिट होता है। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे या कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो वहाँ पे मेटल में जो बेसिक ऑक्साइड थे उनको वाटर में डिजॉल्व करने पे हम लोगों को बेस या अल्कली मिल जाता था। उसी तरह से एसिडिक ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो हमें एसिड मिल जाता है। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि एसिड मिल गया, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल है? तो एसिडिक या बेसिक चेक करना हो तो सबसे सिंपल है एसिडिक या बेसिक चेक करना। आप उसमें लिटमस पेपर डुबा के देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि एसिडिक है या बेसिक। तो उसी तरह से हम लोगों को पता चला कि जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो सभी एसिडिक होते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है कार्बन। ये कार्बन जो है हमारा, ये एक नॉन मेटल है। इसका जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाए तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ये एसिडिक नेचर का होगा। और इसमें जब वाटर डाल देंगे तो ये हमारा एसिड बन जाएगा, और एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह से CO2 का एसिडिक नेचर पता कर लेंगे, H2CO3 का एसिडिक नेचर पता कर लेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैसा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन, मतलब इन वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी कि ये एसिडिक नेचर का हो गया। यही पता चलता है इससे। ये हमारा हो गया नॉन मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन। यहाँ पे नॉन मेटल था हमारा कार्बन। चलिए इसका हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका अगला एग्जाम्पल है हमारा सल्फर। सल्फर जो हमारा है वो येलो कलर का नॉन मेटल है। ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो बनाया सल्फर डाइऑक्साइड, और ये एसिडिक नेचर का है। तो ये कैसे पता चला कि एसिडिक नेचर का है? उसी के लिए यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो ये हमारा एसिडिक नेचर का हो गया। इसको जब हम लोग वाटर से पास कराए तो हमारा बन गया H2CO3 जो कि एक एसिड है। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं और वाटर में डिजॉल्व कराने पे एसिड बन जाता है। अब देखिए हम कैसे पता करेंगे कि ये एसिडिक नेचर का था। हमने यहाँ पे देखिए एक बर्नर लिया है, उस बर्नर पे एक डिफ्लैग्रेटिंग स्पून या फिर इसको कंबसन स्पून कहते हैं, उसमें सल्फर लिया है और उसका कंबसन करवा रहे हैं। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे इस सल्फर का कंबसन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये सल्फर बर्न होने लगेगा यानी कि इसका कंबसन होने लगेगा तो इसको एक इस तरह के जार में डाल देंगे, ऐसे ढक्कन खोल के उसमें डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ये जो सल्फर है वो जल रहा है, इसका कंबसन हो रहा है और इससे SO2 निकल रहा है। मतलब जार में जब तक ये है इससे SO2 गैस निकल रहा है। तो पूरा ये जब तक जलेगा, इसका कंबसन होगा, तब तक इस जार में पूरा SO2 भर जाएगा। जैसे ही इसका पूरा कंबसन हो जाएगा हम ये निकाल लेंगे और इस जार को बंद कर देंगे। तो इस जार में पूरा सल्फर डाइऑक्साइड गैस भर चुका है, SO2 गैस। अब क्या करेंगे, इस जार को हम लोग थोड़ा सा खोलेंगे बहुत कम समय के लिए और इसमें पानी डाल देंगे हम लोग, यानी कि इसमें अब H2O भी आ जाएगा। और अब इस जार को फिर बंद करके अच्छे से सेक करेंगे ताकि हमारा H2O और SO2 का रिएक्शन हो जाए, ये वाला रिएक्शन SO2 प्लस H2O, और इसके अंदर हमारा H2SO3 तैयार हो जाएगा। और इसमें जब हम लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो समझ जाएंगे कि SO2 जो था वो एसिडिक था, क्योंकि वो ब्लू लिटमस रेड जो हुआ है वो केवल SO2 के कारण ही हुआ है। H2O तो हमारा न्यूट्रल होता है। या फिर आप केवल SO2 का ही टेस्ट कराना चाहते हैं, हमको H2O डालना ही नहीं है, तो क्या करेंगे, H2O नहीं डालेंगे, पहले से SO2 ही था। लेकिन इस बार जो लिटमस पेपर लाएंगे, ब्लू लिटमस पेपर, वो थोड़ा भिंगा के लाएंगे, अब थोड़ा गीला करके लाएंगे और यहाँ पे ढक्कन हटा के यहाँ रखेंगे। इससे जैसे ही SO2 निकलेगा वो लिटमस पेपर आपका ब्लू से रेड हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नॉन मेटल ऑक्साइड्स लाइक CO2 SO2 टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, और इसी से हमें पता चलता है कि इनका एसिडिक नेचर होता है। और ये हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे SO2 था, CO2 था, इन सबको हम लोग एसिड एनहाइड्राइड्स भी बोलते हैं। एनहाइड्राइड मतलब जिससे पानी निकाल लिया गया हो। अब यहाँ पे देखिए हमारा एसिड है, अब एसिड से वाटर निकाल लिया जाए तो ये फिर SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और SO2 ही तो हमारा वो एसिडिक ऑक्साइड है। तो वही एसिड से जब वाटर निकाल लिया जाता है तो उसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, और हमारे एसिडिक ऑक्साइड जो है वो एसिड एनहाइड्राइड है। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी तक हम लोगों ने वो एग्जाम्पल देखा जिसमें नॉन मेटल ऑक्साइड जो थे वो एसिडिक थे। अब हम लोग कुछ वो एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें नॉन मेटल ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं। तो जैसे मेटल ऑक्साइड के केस में कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते थे, वैसे ही कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड यहाँ लिखा हुआ है ये सारे न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड
वाटर, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये सभी ऑक्साइड जो हैं ये न्यूट्रल हैं। कैसे पता लगेगा कि ये न्यूट्रल हैं? तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इनके एक्वस सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डालिए। आपको कोई चेंज नहीं देखने के लिए मिलेगा। आप ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे वो ब्लू ही रह जाएगा, आप रेड लिटमस पेपर डालेंगे रेड ही रह जाएगा। लिटमस पेपर का कलर चेंज आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो आप समझ जाएंगे ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। तो वही लिखा हुआ है, दीज ऑक्साइड्स डोंट टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड और रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। इनका कोई एक्शन नहीं होता लिटमस पेपर। तो अब ये देखते हैं कि इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। पहला देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाइए। अच्छा, यही रिएक्शन तो CO2 के केस में भी था। कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाइए, CO2 बनता है। लेकिन वहां पे ऑक्सीजन जो था वो सफिशियंट था। अगर आप ऑक्सीजन इनसफिशियंट लेते हैं, यानी कि एयर आप इनसफिशियंट लेते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पे ही रिएक्शन रुक जाती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड को जब आप वाटर में डालिएगा तो वहां पे आपको एसिड नहीं मिलेगा, इसीलिए इनको न्यूट्रल ऑक्साइड कहा गया है। उसी तरह से हाइड्रोजन का जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाइए, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इसका जब ऑक्साइड बनेगा तो वो H2O है, ये वाटर है। और ये सब जानता है कि वाटर न्यूट्रल होता है, वाटर ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर कोवेलेंट कंपाउंड। इसको अभी आप रहने ही दीजिए, क्योंकि हम लोग जल्दी ही आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, ये सब चीज पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए बस आप ये दिमाग में रख लें कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सभी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। अब क्या होता है कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट कंपाउंड? फिलहाल चलिए हम लोग अगला केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं नॉन मेटल का। अगला हमारा जो नॉन मेटल का प्रॉपर्टी है उसमें नॉन मेटल का रिएक्शन है वाटर के साथ। तो हमारा नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। उसी तरह से नॉन मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करता है, यानी कि 2 रिएक्शन हमारा कम हो गया। अच्छा, क्यों नहीं रिएक्शन करता? अच्छा बताइए, मेटल क्यों रिएक्ट करता था? मेटल जो था वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता था, चाहे वो H2O से हो या फिर डाइल्यूट एसिड से हो। यहाँ पे मैंने डाइल्यूट HCl ले लिया जैसे। तो यहाँ पे वैसा मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता था, वो मेटल यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता था। तो यहाँ पे मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाता था। उसी तरह से यहाँ पे रिप्लेस करता था तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बन जाता था। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस बन जाता था। और ये हाइड्रोजन गैस क्यों बनता था? क्योंकि ये जो H+ आयन है इसको मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे देता था और ये रिड्यूस हो जाता था H2 में। लेकिन हमारे नॉन मेटल जो हैं वो तो इलेक्ट्रॉन देते ही नहीं हैं, उनको तो खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेंगे? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, इसीलिए यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते, इसलिए वो ये रिएक्शन नहीं शो करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन मेटल जो है वो वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करते। अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। अच्छा, मेटल जो होते थे वो साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करते थे, तो क्या करते थे, यहाँ पे मेटल को रिप्लेस कर देते थे। अगर ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता था और साल्ट में जो मेटल है वो कम रिएक्टिव होता था, तो यहाँ से मेटल को रिप्लेस कर देते थे। सेम बात यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल के साथ होगा। अगर ये वाला हमारा जो नॉन मेटल है वो सॉल्ट वाले नॉन मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो हमारा है वो ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए क्लोरीन ने ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया और ब्रोमीन के जगह पे आ गया, तो ये हमारा बन गया NaCl और ब्रोमीन बाहर हो गया, हमारा बन गया Br2। तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इतने अच्छे से इतने बार पढ़ रखा है, ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वही सब यहाँ लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। A more reactive nonmetal displaces a less reactive nonmetal from its salt solution. For example, when chlorine is passed through a solution of sodium bromide, then sodium chloride and bromine are formed. तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने नॉन मेटल का 4 प्रॉपर्टी देखा। पहला रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, दूसरा रिएक्शन विथ वाटर, तीसरा रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। तो वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता है नॉन मेटल का। और चौथा हम लोगों ने देखा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ साल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होता है कि नॉन मेटल अपने से लेस रिएक्टिव वाले नॉन मेटल को, यानी कि एनायन पार्ट को रिप्लेस कर देता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग नॉन मेटल का सारा केमिकल प्रॉपर्टी खत्म कर लेंगे और हम लोग मेटल और नॉन मेटल का जो केमिकल प्रॉपर्टी है उनके बीच कंपैरिजन भी देख लेंगे, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी ठीक अपोजिट होता है। तो इसलिए एक बार कंपेयर करके देख लेंगे ताकि आपको पूरा क्लियरिटी हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।